गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक वायरस से और आज हम सभी वायरस पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वायरस से, है ना। सबसे पहले हम वायरस का बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, क्या क्या होता है ना। तो सबसे पहले इसको होता है न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड, है ना। इसको वायरल जीनोम भी बोलते हैं या जेनेटिक मटेरियल भी बोलते हैं। ये होता है वायरस का न्यूक्लिक एसिड, है ना। ये सबसे पहले स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद आता है आपका सेकंड स्ट्रक्चर, वो होता है कैप्सिड, न्यूक्लियोकैप्सिड। ये पूरा एक प्रोटीन की चेन से मिलकर बना हो। ये जो स्ट्रक्चर है ये बनता है प्रोटीन की चेन से, है ना। और इसको हम कैप्सिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैप्सिड, है ना। और ये एक चेन को हम कैप्सोमर्स बोलते हैं, है ना। इसको एक चेन को हम बोलते हैं कैप्सोमर्स बोलते थे। और एक प्रोटीन को हम प्रोटोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटोमर्स, है ना। ये आप सभी को समझ आ गया है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है आपका ये, इसको हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स प्रोटीन। अभी आप सिर्फ स्ट्रक्चर समझ लीजिए, एक एक करके हम उनके बारे में समझेंगे, वायरस को समझेंगे, ठीक है। ठीक है, इसके बाद आपका स्ट्रक्चर पहला क्या है? न्यूक्लियोकैप्सिड, है ना। ये पूरे स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोकैप्सिड बोलते हैं। और ये जो है ये वायरल जीनोम या जेनेटिक मटेरियल है ना। वायरल जीनोम या जेनेटिक मटेरियल को हम बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आपका आता है ये जो आपका ब्लैक वाला खाली जगह है, इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स प्रोटीन। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स प्रोटीन, है ना। इसके बाद आता है एनवलप। क्या आता है? एनवलप। ये होता है आपका एनवलप। ये मैट्रिक्स प्रोटीन के ऊपर होता है या मैट्रिक्स प्रोटीन के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके बाद आता है एनवलप प्रोटीन। ये होता है एनवलप प्रोटीन। ये इस आकृति में या इस शेप में भी होता है या स्पाइक्स, ये स्पाइक्स के शेप में भी होता। स्पाइक्स यानी डंक के शेप में, है ना। स्पाइक्स यानी डंक के शेप में। अब हमने स्ट्रक्चर देख लिया हमें वायरस का कैसा कैसा होता है ना। सबसे पहले न्यूक्लियोकैप्सिड होता है, उसके बाद आपका क्या होता है? ये पूरा न्यूक्लियोकैप्सिड होता है, ये जेनेटिक मटेरियल है। उसके बाद ये जो खाली जगह है इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स प्रोटीन। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स प्रोटीन। और उसके बाद आता है एनवलप। क्या आता है? एनवलप, जो कि मैट्रिक्स प्रोटीन के बाहरी लेयर होती है। और उसके बाद आता है एनवलप प्रोटीन। क्या आता है? एनवलप प्रोटीन। वायरस इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वायरस एक सूक्ष्म और जीव होता है ना, सूक्ष्म जीव होता है। अब हम वायरस का साइज, शेप, स्ट्रक्चर सारी चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ वायरस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वायरस स्मॉलेस्ट इन्फेक्शंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना। और इनकी स्टडी को हम वायरोलॉजी कहते हैं। वायरस की स्टडी को हम वायरोलॉजी कहते हैं, है ना। वायरस कॉन्टेन ईचर डीएनए और आरएनए। वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है, वायरस का जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होगा या तो आरएनए, दोनों एक साथ नहीं, है ना। कभी भी अगर आप देख रहे हो वायरस की स्टडी कर रहे हो तो या तो डीएनए वायरस होगा उसका जेनेटिक मटेरियल, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होगा या राइबो न्यूक्लिक एसिड होगा। दोनों एक साथ नहीं होते हैं इसके जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। क्लियर है? आगे वायरस आर स्मॉलर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, यानी वायरस बॉडी के ऊपर जाके इंफेक्शन कॉज करता है ना। वायरस जब फर्स्ट सेल में होता है तब वो लिविंग कहलाता है, यानी जीवित कहलाता है ना। कब कहलाता है? जब वो किसी भी एनिमल, ह्यूमन सेल में हो, चाहे किसी भी प्रकार की होस्ट सेल में हो, प्लांट में हो, एनिमल में हो, ह्यूमन में हो, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जब वो उसकी सेल में होगा तब वायरस लिविंग कहलाएगा। और जब वो किसी सरफेस पे होगा या कहीं होगा, है ना, किसी ऑब्जेक्ट पे होगा तब वो नॉन लिविंग कहलाएगा। ये उसकी कंडीशन होती है। वायरस के पास सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, साइटोप्लाज्म, है ना, और सेल वॉल, ये सारी चीजें नहीं होती। ये इन सब चीजों के लिए वो होस्ट सेल पे डिपेंड होता है, यानी कि दूसरी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल पर डिपेंड होता है ना। आपको समझ आया? वायरस के पास सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है ना, यानी सेल वॉल, साइटोप्लाज्म एब्सेंट होते हैं, ठीक है। अब वायरस कैन नॉट बी सीन अंडर अ लाइट माइक्रोस्कोप, वी नीड एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टू स्टडी। वायरस को देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है ना। आप सभी को पता होना चाहिए कि हम वायरस की स्टडी
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं वीरियोन। वीरियोन वायरस का एक प्रकार होता है। कंप्लीट वायरस को भी हम वीरियोन कहते हैं और एक सिंगल वायरस को भी हम वीरियोन कहते हैं। और अब आता है आपका विंडो पीरियड। विंडो पीरियड क्या होता है? तो विंडो पीरियड जब आज किसी पर्सन की बॉडी में किसी दूसरे पर्सन के वो वायरस ट्रांसफर हुआ है ना। एक पर्टिकुलर पर्सन है, इसको वायरस है, तो इसकी बॉडी से जब इसकी बॉडी में वायरस ट्रांसफर हो रहा है तो इस बीच का टाइप विंडो पीरियड कहलाता है। क्या कहलाता है? विंडो पीरियड, है ना। ये भी वायरस की स्टडी में आता है, विंडो पीरियड। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। सबसे पहले हम देखेंगे कैप्सिड। कैप्सिड क्या होता है बेटा? तो ये होता है आपका कैप्सिड, है ना। ये क्या होता है? ये जो आपको आकृति दिख रही है इसको हम क्या बोलेंगे? कैप्सिड। इसको इस सिंगल आकृति को हम बोलेंगे कैप्सिड। क्या बोलेंगे? कैप्सिड, है ना। और हम जेनेटिक मटेरियल और कैप्सिड को एक साथ पढ़ते हैं, है ना। किसको? न्यूक्लिक एसिड को और कैप्सिड को। न्यूक्लिक एसिड क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। क्या है? जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड को हम एक साथ पढ़ते हैं और जब हम इनको एक साथ पढ़ते हैं तब हम क्या प्रोनाउंसिएशन करते हैं? न्यूक्लिक एसिड, है ना। न्यूक्लिक एसिड। समझ आया आपको? ठीक है। ये चेन होती है, ये प्रोटीन की चेन होती है वायरस के अंदर। कैप्सिड जो होती है वो प्रोटीन की एक चेन होती है और इस चेन को हम कैप्सोमर कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्सोमर। कैप्सोमर्स कहते हैं और एक प्रोटीन को हम प्रोटोमर्स कहते हैं। कैप्सिड आप लोग को समझ आया? कैप्सिड इज अ स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। कैप्सिड स्ट्रक्चर बनाता है ना, वायरस का स्ट्रक्चर। कैप्सिड, ये जो प्रोटीन की चैन है इस आकृति में हो गई, मतलब क्या है? वायरस का ये क्या हो गया? स्ट्रक्चर हो गया, है ना। अभी आपको मैं सिमेट्री ऑफ वायरस बताऊंगी, उसमें आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको कैप्सिड समझ आ गया क्या है? न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लिक एसिड आप लोगों को समझ आ गया क्या है ना। आया या नहीं? उसके बाद ये जो खाली जगह है ना, ये ब्लैंक वाली जो जगह है इसको हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स प्रोटीन, है ना। ये क्या करता है बेटा? मैट्रिक्स प्रोटीन। ये मैट्रिक्स प्रोटीन आपके वायरस को, ये जो वायरस है मैट्रिक्स प्रोटीन वायरस को प्रोटेक्शन का काम करता है। किसी भी फॉरेन पार्टिकल को इजीली उसमें इंजेक्ट होने या अंदर एंटर होने से रोकता है, ठीक है। अंदर एंटर नहीं होने देता है, यानी कि समझ आया। उसके बाद आपका आता है एनवलप। तो ये एनवलप क्या होता है? तो एनवलप जब वायरस किसी होस्ट सेल में जाता है, किसमें जाता है? होस्ट सेल। किसी भी होस्ट सेल में, चाहे वो एनिमल की हो, चाहे वो प्लांट्स की हो, चाहे वो ह्यूमन की हो, उसकी होस्ट सेल में जाकर के एंजाइम से, है ना, वो ये एनवलप बनवाता है, ठीक है। यानी कि होस्ट सेल वायरस के लिए एक लेयर बनाएगी। क्या बनाएगी? लेयर। मगर ये वायरस नहीं बनाता है, एनवलप वायरस नहीं बनाता है। वायरस दूसरी सेल से एनवलप को बनवाता है जिसमें वो गया हुआ है ना। जिस भी है होस्ट सेल में वो एंटर हुआ है, इससे वो क्या बनवाएगा? एक लेयर। क्या बनाएगा? लेयर, है ना। ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर होती होगी। तो होस्ट सेल होती है, कौन सी लेयर बनाएगी? ग्लाइकोप्रोटीन की। क्या बनाएगी? ग्लाइकोप्रोटीन। ये आपको याद रखना है और नोट्स की ये मैं आपको अलग से एक डिस्क्रिप्शन दे दूंगी, आप उसमें जाके लिंक पे जाकर देख सकते हैं। पर्सनली नोट्स से एक एक टॉपिक को कवर करेंगे, है ना। बिल्कुल, आप जिस भी टॉपिक में हो आप कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल, है ना। नेक्स्ट है एनवलप। एनवलप समझ आ गया आप लोगों को? क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन की एक लेयर होती है और इसको कौन बनाता है? होस्ट सेल, ठीक है। होस्ट सेल बनाती है और वायरस होस्ट सेल से क्या बनाता है? ग्लाइकोप्रोटीन, है ना, की एक लेयर। और ये एनवलप पूर्णतः एक प्रोटेक्शन का काम करेगा। वायरस को सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करने का अगर कोई काम करता है तो वो क्या होता है? एनवलप। अब एनवलप से और भी ज्यादा वायरस को प्रोटेक्ट करता है एनवलप प्रोटीन, है ना। वायरस को और भी ज्यादा कौन प्रोटेक्ट करता है? एनवलप प्रोटीन।
एनवेलप प्रोटीन का स्ट्रक्चर ऐसा भी होता है और स्पाइक्स की तरह भी होता है। एक तो हम स्पाइक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्पाइक्स, है ना। ये एनवेलप प्रोटीन को हम स्पाइक्स भी बोलते हैं और इनका स्ट्रक्चर ऐसा भी होता है, लंक के जैसा भी होता है और ऐसा स्ट्रक्चर भी होता है। ठीक है, आई होप आपको पूरा स्ट्रक्चर समझ आया होगा। नहीं आए एक बार अपन रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले वायरस के स्ट्रक्चर में क्या आता है? उसका जेनेटिक मटेरियल, इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड। और कैप्सिड और न्यूक्लियो एसिड को हम एक साथ बोलते हैं न्यूक्लियो कैप्सिड, है ना। ये कैप्सिड और न्यूक्लिक एसिड को हम एक साथ ही वायरस में प्रोनाउंसिएशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है मैट्रिक्स, है ना। मैट्रिक्स का काम क्या होता है? प्रोटेक्शन का काम होता है और ये कैप्सिड के बाहर और एनवलप के अंदर प्रेजेंट होता है ना। और एनवलप का काम क्या होता है कि ग्लाइकोप्रोटीन की एक लेयर होती है जो वायरस बनाता है, होस्ट सेल से बनवाता है। ठीक है, वायरस किससे बनवाता है? होस्ट सेल से। समझ आ गया आप लोगों को। उसके बाद आता है एनवलप प्रोटीन। एनवलप प्रोटीन का काम भी होता है वायरस को फॉरेन पार्टिकल से बचाना या किसी भी सूक्ष्म जीव से बचाना, किसी भी पार्टिकल से बचाने का काम किसका होता है? एनवलप और एनवलप प्रोटीन का, है ना। ठीक है, थैंक यू सो मच। और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके।